सुनो बाबू, ध्यान से देखो। बात ऐसा है ना कि पार्ट 1 में जो है हम समीकरण के बारे में बता दिए थे। चर पद, अचर पद, बाएं पद, दाएं पद सब बता दिए थे। तो पार्ट 1 पहले देख लो, तब पार्ट 2 देखना। क्योंकि इसमें क्या प्रश्न बताने जा रहे हैं कि प्रतिस्थापन क्या होता है, कैसे बनाएंगे। और उसमें भी हम एक को बता दिए थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा दोहरा देते हैं। आओ सिखाते हैं प्रतिस्थापन क्या होता है। एग्जाम में ना 2 नंबर क्या था, एग्जाम में 2 नंबर के आएगा और आता है भी, और ब्रज गुणन भी पूछता है। ठीक, आओ इसको देखते हैं कैसे बनता है। दम छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, बताएं और सीखो। देख एक क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन ले भाई, मतलब हल्का वाला लेते हैं। एक क्वेश्चन में आ जाएगा तुमको 3x प्लस में 4y बराबर में 10 ले लेते हैं। हाँ, और एक और समीकरण लेते हैं क्योंकि डबल होना चाहिए ना इसमें। तो इसमें ले लेते हैं 2x माइनस में 2 अब बराबर में 2 कर देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक काम कर लो, जब ऐसा समीकरण दे ले रहे तो इसमें सबसे पहले क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेना, ठीक ना। तो बताओ इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लिए, इसको समीकरण 2 मान लिए। ठीक, ये कौन विधि है बाबू, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से बनाने जा रहे हैं इसको। तो प्रतिस्थापन मतलब क्या होता है, प्रति मतलब प्रत्येक, स्थापन मतलब इसका मान उठा के उसमें रख देना। ठीक, मतलब क्या हुआ, x का मान उठा के समीकरण 2 में रखो या 2 का उठा के समीकरण 1 में रखो। ये सब इधर उधर रखने वाले को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। आई कैसे बनता और जरा सीखते हैं, ध्यान से देना। अगर हम समीकरण 1 से बनाएंगे तब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे, और अगर 2 से बनाते हैं तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक, और देखते हैं इसमें एक बात को ध्यान देना। अगर तुमको मान है कि पहले x का मान निकालो तो पहले x का मान निकालो, मानना है कि ना हम y के मान निकालें, कोई बात नहीं है, y के मान निकालो पहले, क्या दिक्कत है, निकालो। लेकिन निकालता कैसे और सिखाते हैं, दम आराम से, दम कापी कलम एकदम लेके बैठो और क्वेश्चन उतारो। और अगर बनाने आता है तो बनाओ, और नहीं बनाने आता है तो सीखो। सिखाएं, आओ करते हैं। देखो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 लेते हैं। समीकरण 1 से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है बोलो, 3x, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में 4y बराबर में 10। ठीक, इसमें सबसे पहले हम ना y के मान निकालेंगे। यहाँ y है ना, तो सबसे पहले हम y के मान निकालेंगे। अब तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा तुम सोचोगे ना हम एक से मान निकालेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक से मान निकाल लो, क्या दिक्कत है। जैसे बनाएगा आंसर सेम आएगा बाबू। ठीक, और सिखाते हैं। देखो सबसे पहले हम 4 यहाँ लिखा है 4y, तो 4y लिख दिए। अगर यहाँ लिखा हुआ है कितना 2y, तो यहाँ 2y, यहाँ 3y तो 3y, 10y 10y, 5y 5y, अगर 6 रहेगा 6y, जो रहेगा चुपचाप यहाँ लिख देना, फिर बराबर देना है। इधर कितना लिखा हुआ है 10, हो गया। ये प्लस में है, इधर जाके क्या बन जाएगा बाबू, माइनस में बन जाएगा। ठीक, 10 माइनस 3x हो गया। अब यहाँ नाम y के मान निकल, इससे लिए y बराबर क्या आ जाएगा बाबू, 10 माइनस में 3x, ये वाला लिखेंगे पहले, और उसको गुना में ना है, ये हो जाएगा भाग में। फर्स्ट वाला वीडियो देखो तब दूसरा का वीडियो देखना, सही रहेगा। तब बता, देखो समीकरण 1 हुआ ही और समीकरण 2 हुआ, तो इस समीकरण कितना हो जाएगा बाबू, इस समीकरण 3 हो जाएगा। अब बताओ बाई का तो मान निकाल लिया था, बाई समीकरण 1 से न बनाए हैं, तो बाई का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 2 में रखेंगे, 2 में रखेंगे। ऐसा क्यों, अगर 1 में रखते हैं बाई का मान तो शून्य हो जाएगा, फिर दिक्कत हो सकता है, इसीलिए।
कि बाई का मान समीकरण कितना में रखेंगे, 2 में रखें। आओ यहाँ लिखेंगे पुनः क्या, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखे तो 2 का समीकरण क्या बताओ, क्या लिखा गया, 2x माइनस में 2y बराबर में कितना हो जाएगा, 2 हुआ। तो अब हम यहाँ क्या रखेंगे, ये तो हो गया 2x माइनस इसका x का ना मान रखना है, बाई के ना मान रखना है, तो ये माइनस के माइनस देंगे, ये 2 के 2, यहाँ क्या छुपा हुआ, गुना, यहाँ क्या लिखा है, बाई, बाई का मान कितना हो गया, तो 10 माइनस में 3x और बटा में कितना आ जाएगा बाबू, 4, अब बराबर में क्या आ जाएगा, 2 हो गया। अब तनी गुना कर लो ना, ये हो जाएगा 2x माइनस 10 दूना 20, बोलो माइनस माइनस प्लस 2 तिया 6x, नीचे में कितना आ जाएगा, 4, बराबर कितना लिखेंगे, 2 हो गया। अब नीचे नहीं हटेगा, अब इधर आ आओ, अब इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 1 और 4 के लघुत्तम बाबू 4 होगा, तो यहाँ लिख देते हैं 4 हो गया। 1 और 4 के लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4, तो 1 से भागा देंगे, इसमें कितना आ जाएगा, 4, 1 का पहाड़ा में 4 के बाद 4 बार, और फिर 4 से ऊपर में गुना करके रहता है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8x, फिर बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे, ठीक, माइनस दे दिए बीच में ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद क्या करें, 4 से नहीं इसमें भागा देंगे, तो 4 का पहाड़ा हम 4 की बार, एक बार, और 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, उतने रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको है। 20 प्लस में 6x 1 रे, अब बराबर में कितना लिखा हुआ है, 2, 2 लिख देंगे इसको, ठीक। आओ देखो 8x 6x दोनों बराबर है, दोनों सेम सेम लग रहा है कि ना, अंक नहीं बोल रहे हैं, दोनों सेम लग रहा है या नहीं लग रहा, देखो 8x 6x दोनों को जोड़ दो, 6 8 कितना हो गया, 14x, माइनस में कितना आ जाएगा, 20 1 रे, अब बटा में कितना आ जाएगा, 4, अब बराबर 2 हुआ। ध्यान से देखते चलना, नहीं तो गड़बड़ा भी सकता है, ठीक है। तो यहाँ कितना, अच्छा अब बताओ, अब इसको क्या कर सकते हैं, बटा 1 कर दिए, तो इसको इससे गुना करो, इसको इससे गुना करो, इससे गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही रह जाएगा, हो गया माइनस में 20, अब बराबर में कितना, 4 दूना 8 हुआ। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 14x बराबर 8 हुआ, पहले से 8 है, अभी 20 जाएगा इधर, ये प्लस में हो जाएगा, तो 14x बराबर कितना हो जाएगा, 28, इसलिए x बराबर कितना आ जाएगा, 28 बटा में 14, काटेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, 2 या कितना आ जाएगा, 2 इसमें आ जाएगा, ठीक ना। अब रहेगा x का तो मान निकल गया, अब y का मान निकालेंगे, तब लिखेंगे फिर x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, देखो 3 का समीकरण क्या ये है, क्या लिखेंगे, बाई बराबर क्या है, 10 माइनस में 3x, अब बटा में क्या हो जाएगा वो 4, तो देखो 10 के 10 हुआ, माइनस के माइनस हो जाएगा, 3 गुने x का मान कितना है, 2, यहाँ लिख देंगे 2, अब बट्टा में कितना आ जाएगा, 4, बताओ 10 माइनस में 6 बट्टा में 4, अब तुम बताओ कि इसका मान कितना आएगा, 10 में से अगर 6 गया तो कितना बचेगा, 4, ऊपर ऊपर भी 4 नीचे भी 4, काट के कितना आएगा बाबू, 1। इसका मतलब हुआ कि x के मान तुम्हारा 2 आया और y के मान कितना आ गया बाबू, 1 हो गया आंसर। बस इस तरह से इसमें बनाना था, तनी इसको स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद बताते हैं, ठीक है, इसको क्या कैसे और बनाया जाएगा, ले लिया। अब इस पर ना 2 4 को हम देते हैं टास्क, उसको बनाओ, ठीक है, कॉपी कलम ले रहा हो, टास्क देते हैं, बनाओ ध्यान से, कैसे बनेगा ये वाला। चल ये इस वाले विधि का नाम क्या हो गया, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। अब एक काम करें, इसी को बनाते हैं विलोपन,
देखो विलोपन का नियम क्या है बताते हैं, तो हम ध्यान से इसको देखना। विलोपन में तो कुछ करना है, क्योंकि हर सवाल ना विलोपन से ही बनाया जाता है, और उसको दूसरा नाम लुप्तीकरण भी कहा जाता है। ठीक, विलोपन, ये ओ को विलुप्त करो, बाकी हो गया x का मान निकल जाएगा। अब इसी का मान निकालते हैं, इसी का अब मान निकालते हैं। तो इसको किस विधि से हल करेंगे? विलोपन से, क्योंकि पहले प्रतिस्थापन बता दिए, आप विलोपन बताते हैं। देखो विलोपन में कौन सा नियम है, अगर यहाँ -2 है तो यहाँ -2 से गुना करो, अगर यहाँ 4 है तो यहाँ 4 से गुना करो, पद खत्म। ठीक, अगर यहाँ 2 था तो -2 ले लिए, अगर +2 रहता तो +2 ले लेते, अगर यहाँ 4 है तो 4 ले लेते, अगर यहाँ 5 रहता तो 5 ले लेते, 6 रहेगा 6 ले लेंगे। क्योंकि यहाँ जो लिखा जाता है ना, हमेशा गुणांक उसका लिखा जाता है। तो तुमसे अगर पूछे कि बाई का गुणांक कितना है 4, तो 4 से गुना, बाई का गुणांक कितना -2 होता है, -2 से गुना करेंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे गुना करके, लिखेंगे अब जो ये 2 लिए है ना, तो इसमें भी गुना होगा। तो देखो 3 दूना 6 हुआ रे, माइनस में x लगा देंगे, और प्लस और माइनस माइनस हुआ, 4 दूना 8 हुआ ना रे, आई बाई लगा देंगे। अब इसमें भी गुना होगा, तो 10 दूना 20 हुआ। अब इसमें गुना करो, 4 दूना 8, यहाँ तो माइनस नहीं था, माइनस हटा दो, माइनस तो इसमें है नहीं, अरे माइनस की माइनस ले लो, 2 को 8 हुआ ना रे, बाई लगा देंगे, बराबर, अब 2 को 8 यहाँ हो गया। अब इसको में क्या है कि थोड़ा सा चिन्ह चेंज करना पड़ता है, चिन्ह चेंज करो, हो जाएगा। इसमें देखो ये प्लस में है तो इसको माइनस करना है, ये माइनस में है तो इसको प्लस करना है, ये प्लस में है इसको माइनस करना, बस इसमें थोड़ा सा का ध्यान देना है, चिन्ह को चेंज कर दो, बात खत्म। तो देखो 6 रुपये बाकी और 8 रुपये बाकी, तो क्या रुपये बाकी हो गया बाबू, 14 रुपये बाकी हो गया, हो गया। फिर लिखेंगे बराबर हुआ। अच्छा ये दोनों तो कट गया, देखो 8 रुपये था बाकी, 8 रुपये दे दिया, खत्म, 0। अब इधर से देखो तो 20 और 8 कितना हो गया, 28 ना हो गया, 20 रुपये कर्जा और 8 रुपये कर्जा, तो कितना रुपये हो गया बाकी बाबू, 28 रुपया। अब यहाँ से ना हम x का मान निकल, इसलिए x बराबर, तो -28, और ये कितना आ जाएगा, माइनस में 14, तो 14 दूना 28, 2 आ गया, आए ना रे। अब x का मान समीकरण केकरो में रख दो, कोनो मतलब नहीं, चाहे समीकरण 1 में रखो और चाहे समीकरण 2 में रखो, किसी में रखो, आपका मर्जी, तुम रखो, कोई बात नहीं। तो हमारा मर्जी है कि हम 1 के में रख देते। तो लिखे, क्या लिखेंगे बताओ, कि अब x का मान क्या, समीकरण 1 में रखने पर हुआ। तो एक का समीकरण क्या है, 3x प्लस में क्या आ जाएगा 4y, अब बराबर में क्या आ जाएगा कितना है 10 ना रे, 10 तो है, हाँ, -2 कहाँ से आ जाएगा यार, 10 है। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 गुने x का मान कितना है बाबू 2 प्लस 4y बराबर 10, ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ से 4y बराबर में 10, यहाँ से ले लेंगे 4y। बताओ इसका कैटेगरी कहाँ, इधर ना है, तो हो जाएगा 10 माइनस में 6, हो जाएगा 4y बराबर 10 में से 6 गया 4, इसलिए y बराबर कितना जाएगा बाबू 4/4, काटेंगे तो कितना जाएगा 1। इसका मतलब हुआ कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, दोनों समान बराबर है कि ना, प्रतिस्थापन से उतने ही है, x बराबर 2 और y बराबर 1, समझ में आया। इसी से ना क्वेश्चन बनाया जाता है विलोपन से ही। ठीक है, ये दिमाग लगा, अगर दिमाग लगा तो ठीक, आना तो फिर वीडियो को पीछे करके देखो, आना तो फिर फर्स्ट वाला वीडियो देखो, उसके बाद समीकरण ये सीखना उसमें, क्योंकि बेसिक हम बता दिए प्लस माइनस कहाँ क्या होगा ना होगा जी। ठीक, अब हम टास्क दे देते हैं बाबू, बनाना अपना घर पे, और इसका आंसर कमेंट में बता दियो कि कितना कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, चल 2 4 5 को प्रश्न दे देते हैं, लिखो 2x प्लस में 2y बराबर कितना आ जाएगा वो 10, यहाँ लिखो 3x प्लस में 5y बराबर 2, ये हो गया। दूसरा लिखो 6x प्लस में 2y बराबर 10
यहाँ आ जाएगा 3x प्लस में 3y बराबर 2। चल तीसरा लिखो 9x प्लस में 5y बराबर 10 और 3x प्लस में 2y बराबर 15 हो गया। अब एगो लास्ट ले लो, 4 को बनाना है और ज़्यादा नहीं। 9x माइनस में 2y बराबर 10 और 3x 7x माइनस में 2y बराबर कितना आ जाएगा बाबू, यहाँ 8। अब इसको बनाना है हमसे, और जो भी आंसर आए इसको कमेंट में बता देना। ओके बाय।